हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रोडक्शन टू SAS पार्ट 2। सो लास्ट में हमने देख लिया था किस तरीके से हम अपनी नेस्टिंग इसके अंदर करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर मिक्सिंस वगैरह को किस तरीके से बनाते हैं। मिक्सिंस बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक डिव बना देते हैं एंड उसके अंदर कुछ और डिव्स बना देते हैं, डिव इनटू 5। ठीक है, इस तरीके से इसको कोई क्लास दे देते हैं। लेट्स सपोज हम इसको क्लास देते हैं एंड इट्स मेन। ठीक है, इस मेन के अंदर हमने डिव बना दिया और इसके अंदर हम कुछ बॉक्सेस कुछ लिख देते हैं। कंटेंट लिखना जरूरी है। बॉक्स 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया। बॉक्स 1 वगैरह हटा देते हैं, सिंपली बॉक्सेस ही लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया। हमने देख लिया था कि इस तरीके से हमारे पास मैपिंग हो रही थी। तो इसको एक बारी हम लाइव सर्वर में खोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बॉक्सेस बन चुके हैं। अब इसे हम CSS लगाने की कोशिश करेंगे। अब स्टाइल डॉट SCSS में हमने अपना सारा काम करना है। तो अब आज हम बनाएंगे यहाँ पे मिक्सिंस की। मिक्सिंस किस तरीके से बनाते हैं, मिक्सिंस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मिक्सिन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐड मिक्सिन लिखेंगे। ठीक है, उस मिक्सिन का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे आप की फ्रेम्स वगैरह बनाते हैं उसमें कुछ भी नाम रखते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ भी नाम रख देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देता हूँ FLX नाम में इसको दे देता हूँ। एक पैरेंथेसिस लगाओगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली एक करली ब्रेसेस लगा देंगे। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से एक छोटा सा यहाँ पर बच जाएगा। एक सेकेंड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बना दिया है। अब इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी, सेट ऑफ प्रॉपर्टी हमने देखा था लास्ट टाइम किस तरीके से नेस्टिंग यूज की थी। मिक्सिंग इज यूज्ड एज अ वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर क्या आएंगे, आपके पास सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आएंगे। आप कुछ भी यहाँ पर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप डिस्प्ले फ्लेक्स करना चाहते हो, क्योंकि फ्लेक्स एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे कंटेंट के अंदर या CSS के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट हमने लिख दिया सेंटर। ठीक है, और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, सपोज कीजिए हम इसमें कुछ मार्जिन दे रहे हैं सबको। हमने मार्जिन दे दिया 3 REM का, और पैडिंग दे देते हैं 2 REM की, और एक फॉन्ट साइज भी दे देते हैं। फॉन्ट साइज लेट्स सपोज हमने कर दिया इसमें 30 पिक्सल का। तो हमने एक सेट ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे बना दी, जो डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, जस्टिफाई कंटेंट भी होगा, लाइन आइटम्स होगा, ये सेट ऑफ प्रॉपर्टी बना दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से एक डिव बनाया हमने। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट भी कर देते, तो मेन, और इसका नाम हो जाएगा मेन 1। हम क्या चाहेंगे, मेन और मेन 1 में आपके पास ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एक साथ लग जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट मेन कॉमा डॉट मेन 1। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे। प्रॉपर्टी को कॉल किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर मिक्सिंस को आप लिखेंगे ऐड इंक्लूड और उसका नेम जो भी आपने मिक्सिंग बनाया। तो FLX है हमारे पास, तो ये इस तरीके से आ जाएगा और इन दोनों में लग जाएगा। तो लेट्स चेक कि हो गया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, दोनों में लग गया एक साथ। यहाँ पर एक गैप भी रख लेते हैं इसके अंदर, गैप। लेट्स सपोज हम देख रहे हैं 2 REM, 2 REM का गैप भी इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर मिक्सिंग वर्क करता है। अब हमको दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही मिक्सिंग बनाया हमने जिसके अंदर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज रखी थी, और दोनों के अंदर वो कॉल कर दिया, तो दोनों में सेम चीजें वहां पर अप्लाई हो गई। तो आप समझ रहे होंगे कि हाँ किस तरीके से हमारे पास मिक्सिंग काम कर रहा है, कि यूजफुल प्रॉपर्टी तो है। लेकिन आप देखोगे कि यार ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हमारे पास हर बारी आपके पास मार्जिन 3 REM ही रहे, पैडिंग 2 REM ही रहे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही रहे। कुछ भी हो सकता है, राइट हो सकता है, कॉलम हो सकता है। ठीक है, हम मार्जिन भी हम चाहते हैं कि हो हर बारी अलग हो सकता है, गैप भी हर बारी अलग हो सकता है। तो सारी चीजें क्या है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मिक्सिंग की सबसे बड़ी पावर क्या है, कि मिक्सिंग में अंदर आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर्स को भी डिफाइन कर सकते हो। पैरामीटर्स को डिफाइन करने का मतलब ये है कि जो जो चीजें वेरिएबल है, जो चेंज हो सकती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, एक पैरामीटर दे सकते हैं। अब बोलने से ज्यादा करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सपोज हम डिस्प्ले फ्लैग्स, तो हमारे पास कॉमन है कि लगना तो है ही, लेकिन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, ये चीज हो सकता है।
तो हम सेंटर हो सकता है, राइट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर और इसको नाम रख देंगे जेसी। अलाइन एटम सेंटर ही रहेगा। मार्जिन आपके पास ये भी एक वेरिएबल है, तो इसको डॉलर करके हमेशा जो भी है आप इसको मार्जिन कर दें। सारे पैरामीटर जो चेंज हो सकते हैं, पैडिंग पी हो सकती है, सबकी अलग हो सकती है। फॉन्ट साइज आपका सबका अलग हो सकता है, इसको एफ एस कर देंगे। गैप हमारे पास अलग हो सकता है, तो हम क्या कर देंगे, इसको जी रख देंगे। तो ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो जाएंगे जब हम इस प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे। ठीक है, ओके, सो करके देखते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पर से हटा देते हैं। नाउ जो जो वेरिएबल है वो आपने जो यहाँ लिखे वो आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर भी कॉमा के साथ डालने पड़ेंगे। जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट है, आपने इस तरीके से लिखा, कॉमा आपके पास मार्जिन है, पैडिंग है, आपके पास फॉन्ट साइज है। आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है क्योंकि यही के थ्रू ये प्रॉपर्टीज अपने अप्लाई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ये सारे के सारे पैरामीटर डिफाइन भी कर दिए इस तरीके से। नाउ अब इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज किस तरीके से दो अलग अलग डिफ में अलग अलग तरीके से लगती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉट मेन में इसको लगाते हैं। डॉट मेन में लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, कॉल करने का मैंने आपको बताया, एट इंक्लूड करेंगे। आप लिखेंगे एफ एल एक्स जो भी आपने डिफाइन कर रखा है। अब आप देखोगे कॉमा कॉमा करके खुद ही बोल रहा है कि मुझे तो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम जितने पैरामीटर उतने रख देंगे। सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट, तो लेट्स सपोज हमने पहले वाले के लिए सेंटर जस्टिफाई कर दिया। दूसरा क्या है हमारे पास, एम है, आप गौर से देख सकते हो। उसी अलाइनमेंट में आपको करना पड़ेगा जिस अलाइनमेंट में यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि जस्टिफाई कंटेंट के अंदर आप टू आर एम देंगे, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो जिस भी हिसाब से यहाँ पर पैरामीटर्स की जिस भी हिसाब से जिस ऑर्डर में होगा उसी हिसाब से यहाँ पर अप्लाई भी होते जाएंगे। सेकंड है मार्जिन, हमने कहा आप टू आर एम की मार्जिन दे देंगे इसको। फिर आपके पास पैडिंग है, तो हमने क्या किया यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं। हमने किया 3 REM का पैडिंग कर लेते हैं। फॉन्ट साइज आपने कर दिया यहाँ पे 40 पिक्सल का, और गैप हमने रख दिया यहाँ पे 3 REM का। ओके, चलो ठीक है, ये तो हमको पता है, ये लग जाएगा। चेक करते हैं CSS में लगा कि नहीं। तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें लगेंगी, मार्जिन टू, ठीक है, पैडिंग, गैप सारा लग गया। अब हम चाह रहे सेम ही सेट ऑफ प्रॉपर्टी से, सेम मिक्सिंग से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी टारगेट करेंगे, विच इज दैट मेन वन, है ना, यही है हमारे पास दूसरी क्लास। और इसी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। दोबारा दोबारा क्या लिखना, बस वैल्यूज चेंज कर देंगे। ठीक है, हमने क्या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह हम चाहते हैं ये वाला हो जाए राइट। इसको 1 REM मिल जाए मार्जिन। पैडिंग इसको आप कर दो 1.7 REM। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज आप कंपेरेटिवली छोटा रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और गैप आपने कर दिया इसमें 6 REM का। तो आप देखोगे कि हमने क्या किया, सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज से, बस विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स, अलग अलग डिफ को अलग अलग फ्लेक्स तरीके से डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर वैसे ही लगेगी जैसे इसको लगना चाहिए। और यहाँ पे लाइन ऑफ कोड भी आप देख सकते हो कि सेव हो गया, एक ही बारी प्रॉपर्टी हो भी सकता है ना, ये तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा, हमने तो दो ही में लगाया। आपको पता है ये फ्लेक्स हम मल्टीपल टाइम्स लगाते हैं, तो हर जगह पे आप एक सिंगल लाइन में अपना पूरा फ्लेक्स बॉक्स को क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से लगाया। नाउ लेट्स चेक कि किस तरीके से दिख रहा है। तो आप देखोगे कि पहला वाला वर्क सेंटर अलाइन है, उसका मार्जिन वगैरह उस तरीके से। दूसरा वाला हमने राइट अलाइन किया था, इस तरीके से उसका गैप ज्यादा है, फॉन्ट साइज छोटा है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, एक सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज से मिक्सिंग की हेल्प से हमने क्या किया, दो फ्लेक्स बॉक्स बना दिए। एंड आप पैरामीटर की हेल्प से इतनी सारी चीजें कर सकते हो। कितने पैरामीटर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, एनीथिंग। तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा बना के सेट ऑफ मिक्सिंग्स को रख के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग एंड दिस इज द पावर ऑफ मिक्सिंग। अब एक लास्ट चीज है जो हमारे पास सैस के अंदर होती है, आप इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा मिक्सिंग्स को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं कमेंट में पिंग कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आप मिक्सिंग के या फिर सैस के थ्रू हेल्प से पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो कमेंट में DM कर दीजिएगा। मैं एक ऐसी वीडियो ले आऊंगा जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ सैस ओनली एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कुछ भी मेन कलर था, मेन कलर, ठीक है, रेड, ये हमने खैर लास्ट क्लास में देखा ही था। मेन मार्जिन समथिंग मेन, हमने लिखा है यहाँ पे 2 REM का है जो हम लेके ही चलेंगे। मतलब इस तरीके से आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। मैं पार्शियल्स के लिए इन चीज को बना रहा हूँ वैसे। और मेन बॉर्डर, और आपने यहाँ पे लिख दिया 1 पिक्सल
सॉलिड ब्लैक मिक्सिंग। मिक्सिंग से ये सारी चीज़ें आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बारी। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट में पिंग कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। सो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स भी डिफाइन कर दिए, मिक्सिंग कर दिया, नेस्टिंग देख ली, वेरिएबल्स देख ली, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम लास्ट चीज़ हमारे पास रह चुकी है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल्स। अब पार्शियल्स क्या होता है? हम पार्शियल्स वैसे एक्चुअली में यूज़ कर चुके हैं, बट यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। अब हमको पता है कि हम जो CSS फाइल है हमारी, हम सेम फाइल में ही नहीं रखते हैं, हम अलग से एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं जिसको यहाँ पर लिंक कराते हैं, दैट इज काइंड ऑफ अ पार्शियल। हम क्या करते हैं यहाँ पर, SCSS में भी आपके पास पार्शियल्स की हेल्प ले सकते हो। आप क्या करोगे, सिंपली सेम फाइल के अंदर आप क्या करोगे, इस तरीके से प्लस करोगे। पार्शियल्स को बनाने के लिए आप क्या करते हो, शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर करते हो, अंडरस्कोर डिनोट्स कि एक पार्शियल फाइल है। हम वेरिएबल्स के और मिक्सिंग के अलग अलग फाइल बना सकते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे वेरिएबल्स जो हमारे पास चेंज होंगे, हमने लेट्स सपोज लिख देते वेर डॉट SCSS। ध्यान रखेंगे कि आपके पास इसके आगे अंडरस्कोर लगाना जरूरी है, क्योंकि तभी ये इसको कंसिडर करेगा कि ये एक पार्शियल की फाइल है। तो वेर डॉट CSS कर दिया हमने यहाँ पे, और एक हम मिक्सिंग के लिए बनाते हैं तो मिक्स डॉट CSS। अब देखिए हमने मिक्स कर दिया यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगाना भूल गए, तो ये पार्शियल कंसिडर स्कोर नहीं करेगा। तो ये देखिए हमारे पास दोनों की दोनों आ गई। अब हमने स्टाइल डॉट CSS जो हमारे पास SCSS है, इसका सारा जो भी वेरिएबल्स है वो हटा के वेरिएबल्स के अंदर डाल देंगे, और जो भी सारा मिक्सिंग्स का पार्ट है वो सारा मिक्सिंग्स को हटा के यहाँ पे मिक्सिंग्स के अंदर डाल देंगे और उनको सेव कर देंगे। तो आपकी मेन SCSS में कुछ नहीं आएगा, आपके पास सिंपली इस तरीके से एलिमेंट पे लगी हुई होगी। CSS के अंदर आपके पास सब कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि यही फाइल मेनली कनेक्टेड होती है आपके पास। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने इस तरीके से किया। अब ऑब्वियस से बात है, इंपोर्ट तो करानी पड़ेगी। जैसे अगर हम इंडेक्स HTML में लिंक REL करके href से स्टाइल CSS करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। हम यहाँ पे करते हैं ऐड इम्पोर्ट स्पेस, आप यहाँ पे रखेंगे कोट्स, और इस कोट्स के बीच में आप अपनी फाइल का नाम डाल देंगे। यह ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको अंडरस्कोर नहीं लगाना। आप करोगे वेर डॉट SCSS, ये खुद ही फोल्डर से ढूंढ लेगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट वाली भी एट इम्पोर्ट मिक्स डॉट SCSS, तो ये दोनों आपके वहां पे लग जाएंगे। तो अब अलग अलग फाइलों से आप वेरिएबल्स की पूरी फाइल बना सकते हैं, मिक्सिंग की पूरी फाइल बना सकते हैं, जिनको यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो काफी क्लीनर कोड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास ये काम भी कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास SCSS होता है, ओके। तो इसी तरीके से हमारे पास सैस वर्क करता है। सैस में आपने देख लिया कि किस तरीके से वेरिएबल्स बनाते हैं, नेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज करते हैं, मिक्सिंग से एक बहुत ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है, और पार्शियल से आप अपने कोड को और अच्छी तरीके से, क्लीन तरीके से लिख सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट सैस। सैस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। अगर आपको CSS या सैस सीखना है, या फिर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो यू कैन call us anytime, Brilicus Services, and we will help you out. We can consult you, we can tell you which would be the best way to go, किस तरीके से जाना है, आप अपना करियर किस तरीके से वेब डेवलपमेंट और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में बना सकते हैं। यू कैन कॉल अस एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर।